This video is sponsored by Extra Edge Fitness. गांव में रोशनी की बुवाई कर रहे गांव के बिजली प्रबंधकों के घर अब अंधेरे में रहने की नौबत आ गई है। बता दें कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तत्काल विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराई जाने के साथ साथ ग्राम वासियों को बिजली आपूर्ति से संबंधित मुद्दों का जल्द समाधान मिलने हेतु महावितरण द्वारा एक गांव बिजली प्रबंधक योजना लाई गई। जान जोखिम में डालकर बिजली प्रबंधकों के साथ खुलेआम खिलवाड़, हादसा होने पर कर्मियों को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं। गांव-गांव में बिजली बोने वाले ग्राम बिजली प्रबंधकों के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो, ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर मावड़ा संगठन के पारशिवनी तालुका प्रमुख राजेश देशमुख जी हमारे साथ मौजूद है, उनके अन्य साथीदारों के साथ में। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इन प्रमुख मांगों के अलावा उनकी और क्या समस्या है और क्या मांगे हैं। मुझे बताइए सर कि आपकी इसके अलावा और कौन सी मांगे हैं? इसके अलावा हमारी ये मांगे है कि ग्राम विद्युत व्यवस्थापक 2016 ये युति शासनकाल में निर्णय लिया गया था, जीआर निकाला गया था, जिसमें महाराष्ट्र के 5 जिलों में 23,000 जगह शुरुआत में 5 जिलों में उन्होंने जगह निकाले और संबंधित ग्राम यानी गांव के आजू बाजू में रहने वाले जो युवा बेरोजगार थे, जिनका यानी शिक्षण ITI वगैरह तांत्रिक लेवल पे जो हुआ था, वो हिसाब से उन्होंने उनकी नियुक्ति की है। बाकायदा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जिस टाइप से होते उस टाइप से उनके एग्ज़ाम लिए, ऑन फील्ड 200 घंटे का उन्हें ट्रेनिंग दिया गया और इसके बाद में उन्हें ग्राम विद्युत व्यवस्थापक ये पद पे उन्हें नियुक्ति की गई। लेकिन वो समय में क्या था, वो जीआर के हिसाब से जो पिछले शासनकाल का जीआर था, वो जीआर में ये कहा गया था कि जो गांव की लोक संख्या 3,000 है, वो गांव में ग्राम विद्युत व्यवस्थापक का पद रहेगा और उसमें हर घर के कनेक्शन पे 9 रुपये प्रति कनेक्शन या फिर 3,000 रुपये जो ज़्यादा रहेगा इसमें से वो, यानी हम 3,000 रुपये पकड़ेंगे। तो ये 3,000 रुपये में आज के ज़माने में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। और 2016 के बाद में अभी वर्तमान गवर्नमेंट, यानी अभी उनका समय 3 से 4 साल हो गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं 24/7। अभी कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी अविरत सेवा दी है, जिसके लिए शासन की तरफ से कोई दखल नहीं ली गई। इसके बाद में हमने संबंधित मंत्री, विभाग सभी को हमने डेपुटेशन दिए, हमने विनंती, हमारी डिमांड्स हम सब ये करके चुके हैं, लेकिन वो विभागों से हमें किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। इसकी वजह से हम अभी यानी उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, मावड़ा संगठन उन्हें छोड़ नहीं सकती है। ऐसे गवर्नमेंट ने तो छोड़ दिया है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि 24/9/21 तक हमें हमारी डिमांड अगर जब पूरी नहीं होती है तो हम 27/9/2021 को नागपुर में पूरे ग्राम विद्युत व्यवस्थापकों के साथ में आंदोलन करेंगे। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं, केंद्र सरकार व राज्य सरकार इनके कुशल कारागिर तंत्रज्ञ न्यूनतम वेतन कायदे के अनुसार उनकी वेतन श्रेणी, उनका काम जो है 24/7 है, तो उन्हें कम से कम न्यूनतम 15 से 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि ये जो वेतन दिया जा रहा है ये सीधा उनके खाते में, बैंक खाते में, ग्राम विद्युत व्यवस्थापक के बैंक खातों में जमा हो महावितरण के तरफ से। इसमें बैंक अपना संबंधित ग्राम पंचायत, फ्रेंचाइजी, इनका कोई भी मिडल पार्ट ना रहे। तो इसके पहले ये जो वेतन था वो पहले कहाँ जमा होता था? वेतन इनका जो जमा होता था ये सबसे पहले महावितरण का काम करते हैं। फ्रेंचाइजी ग्राम पंचायत होने की वजह से पूरा उनका डेटाबेस उनको मिलने के बाद में सब जो बिल जमा होते थे ये ग्राम पंचायत के पास में जाते हैं। फिर उनके पास में साइन ना, प्रॉपरली साइन ना होने की वजह से, या फिर उनका डेटा उनके पास में अहवाल, मासिक अहवाल उनके पास में ना जाने की वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, उनका पेमेंट 2-2 महीने, 3-3 महीने लेट निकलता है। तो फिर 3,000 रुपये तो पहले से ही कम है और ऊपर से आप 2-2, 3-3 महीने के बाद में उन्हें पेमेंट करोगे तो खाना क्या खाएंगे? यानी उन्हें भूखे मरने की अभी फ़िलहाल बारी है। और इसके बाद में और एक यानी मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इससे पहले 2 ग्राम विद्युत व्यवस्थापकों ने ये प्रकरण में आत्महत्या कर ली है ऑलरेडी। तो उसके बाद अगर आत्महत्या अगर उन्होंने की है तो आप ये जो बात है वो आपने किसी मंत्री को या फिर किसी जो शासन के जो रहते हैं सचिव, अधिकारी, इनके तक आप लेके गए थे? जी हाँ, उनको हमने इन्फॉर्म किया, यानी निवेदन के थ्रू हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने इस बात की कोई दखल नहीं ली? नहीं ली।
संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री, इन्होंने किसी भी विभाग ने इस पे कोई दखल नहीं ली है। और हमारी ये और डिमांड है कि सभी ग्राम विद्युत व्यवस्थापक इनका जो काम है ये पूरा तांत्रिक स्वरूप का रहने की वजह से उन्हें महावितरण के तरफ ऊर्जा विभाग में वर्क कर लिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनको ये परेशानी नहीं होगी। किसी के भी पास में जा रहे तो आप यानी आप हमारे तरफ से नहीं हो, वो बोलते हैं कि आप हमारे तरफ से नहीं हो, तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि इनका वाली कौन है। ठीक। और बाकी तो अभी ग्राम विद्युत व्यवस्थापक हमारे साथ में है, इससे अच्छा बेहतर वो ही बता पाएंगे। इस योजना को 2016 के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इनके ऊर्जा विभाग द्वारा फ्रेंचाइजी के आधार पर काम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य में 3000 तक की आबादी वाली 23,617 ग्राम पंचायतों में योजना लागू कर दी गई थी। बिजली प्रबंधक श्रमिकों का बीमा कराने के नाम पर ऊर्जा विभाग ने बनाया बेवकूफ। कोरोना काल के दौरान कर्मियों ने जान हथेली पर रखकर गांव-गांव में घूमकर तत्काल विद्युत सेवा उपलब्ध कराई। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर रामदास जी के, मेरा गांव है भांबोरा, मोरसी तालुका है, जिला अमरावती। जो इन्होंने 2016 में जो युति सरकार का जो महाराष्ट्र में सरकार था, उन्होंने ये 2016 में जो ग्राम विकास मंत्री थे पंकजदाई मुंडे और जो ऊर्जा विभाग के मंत्री थे बावनकुले साहब, इन दोनों ने मिल के साथ में ये एक गांव एक लाइन मनी संकल्पना लाई थी हमारे महाराष्ट्र में। तो इसको निकाले हुए करीबन 5 साल हुए। उसके बाद में 2019 में ये सरकार चली गई है। अब आ गई महाविकास आघाड़ी की सरकार। वो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बावजूद इनमें है नितिन राउत जी मंत्री थे, उसके बाद में जो ऊर्जा राज्य मंत्री है तनपुरे दादा, इनने हमने कितने निवेदन दिए। बाद में जो बच्चू कडू साहब है, जो बोलते हैं कि कामगार नेता है बोलते वो राज्य मंत्री के, तो फिर कामगारों की बात सुनने के लिए इनको मंत्री पद दिया है ना, तो वो भी नहीं सुनते। उनको भी 10-12 निवेदन दे चुके हैं हम। तनपुरे दादा को भी 10 बार हमारे लोग नासिक के जाके मिल के आए, लातूर के जाके मिल के आए। बाद में नागपुर और अमरावती जिलों के हमने 12 अक्टूबर 2020 को, जिस टाइम पे मुंबई का जो ग्रिड था वो ट्रिप हो गया था करीबन 10:30-11 बजे के, वो टाइम पे हम नागपुर के जो ऊर्जा विभाग का ऑफिस है वहाँ पे उनसे नितिन राउत जी को मिलने आ गए थे। हमको मिलने नहीं दिया। ये जो मीडिया है वहाँ सब पूरी मीडिया थी, तो मीडिया वालों को बोला कि हमने देखो हमारी ये विटंबना हो रही है, हमारा इतना जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो चल रहा है पिड़ोनुक चल रहा है, ये आप थमवाइए, हमारी न्यूज़ दीजिए। लेकिन किसी ने सुना नहीं। उसके बावजूद उनसे बॉडीगार्ड के साथ हमने बात की। उसके बाद में हमें नितिन राउत जी से मिलने दिया, हमने निवेदन दिया। उन्होंने 2 मिनट भी बात नहीं की हमसे। बोला एक आप कागज़ दे दो, हम बात कर लेंगे, उन्हें तत्काल कार्रवाई कर लेंगे। हमें तत्काल कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि आप ऊर्जा विभाग के आप मंत्री होने के बाद में तत्काल कार्रवाई क्या कर रहे हो। पहले हमको नियुक्ति करके 5 साल हो गए, और नियुक्ति तो करा है लेकिन 2 डिपार्टमेंटों से, कि जो तांत्रिक हमारा जो नियंत्रण रहता है वो महावितरण की तरफ से रहता है, और प्रशासकीय नियंत्रण तो ग्राम पंचायत की मतलब शासन की तरफ से रहता है। तो दो विभाग होने के कारण ज़्यादा बहुत से हमको तकलीफ हो रही है। और ये तो है, हम गांव में 24/7 काम करते हैं, माने हमारे ना छुट्टी होती है ना हमारे कोई होता है। रात को 1:30 बजे एक आधा खेत का किसान आ गया, बोला कि हमारे खेत में का ट्रांसफार्मर बंद कर गए, तो जाना पड़ता है, क्योंकि हम खुद किसान हैं, ये भी किसान है, ये भी किसान है, क्योंकि हम गांव में से आते हैं। गांव में से होने के लिए इसलिए हमारे गांव में के हम बहुत सी तकलीफ है। तो गांव के तरुणों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके हिसाब से ये निकाला था। आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने गलती की इसमें आके। आज हम आपने नितिन राउत जी से जब मुलाकात की थी तो उसके बाद आपने मुलाकात नहीं की, और ये कब की बात है? उन्होंने जो तत्काल कार्रवाई करेंगे। नो मैडम जी, नितिन राउत जी से अलग बात हो गई। हर एक जिले में, हर एक तालुके में आमदार एमएलए रहता है। हर एक एमएलए को कम से कम 2 डजन 2.5 डजन आमदारों को, एमएलए को, अमरावती के जो पालक मंत्री है यशोमती ठाकुर को, उनको भी लेटर दे चुका है, बच्चू कडू को लेटर दे चुके हैं, सबको दे दिया है। ऐसा कोई भी आदमी बच्चा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को हमारे काम करने के लिए चुनाया जाता है, क्या इनके खुद के काम करने के लिए चुनाया जाता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। और तरुण क्या हो रहा है कि ग्रामीण भागों के जो लोग हैं, हम ग्रामीण भाग से है कि नहीं गांव में, तो गांव के लोगों को ऐसा देखा जाता है कि भाई इनकी समस्या नहीं, हमारी समस्या है, जैसी इनकी समस्या है। तो ये 3 साल से कम 4-5 साल हो गए हम सबकी तरफ जाते हैं। और करीबन जो 2016 में उन्होंने जो GR निकाला था कि 3000 लोक संख्या गाँव में एक गाँव एक लाइन मन दे देंगे, ठीक है, दे दिया है। उनको कम से कम 3000 रुपये में क्या पुरता है आजकल?
घर की बर्तन बाजने वाली भाई को भी कम से कम 5 और 6 हज़ार रुपये मिलता है, वो भी आधा घंटा काम करके चली जाती है, तब भी 3 हज़ार और 5 हज़ार रुपये पगार देते हो आप लोग उसमें। तो हम तो 24/7 काम करते हैं ना, दिन रात काम करते हैं। अभी ये कोरोना काल 2 साल से कोरोना चल रहा है, क्या कोरोना है? हम तो बोलते हैं कि ये कोरोना की वजह से तो हम ये नौकरी करके मर रहे हैं। मेरे को 2 लड़कियां हैं, मेरी बीवी है, घर 3 हज़ार में कैसे घर चलेगा? और ये इतनी महामारी जो अब ये बोल रहे हैं महामारी, जब सबको लोगों को जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है, उनको वेतन का भत्ता दिया जाता है, उनका पेट्रोल दिया जाता है। कोरोना काल में लोगों को हाथ धोने के लिए भी पैसे दिए गए, जो सैनिटाइजर होता है। हमको पूछा भी नहीं है तुम जी रहे क्या मर गए कहते के गाँव में। उनके जो कर्मचारी थे वो तो गांव में, जैसे उन्होंने बोला था, आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे 100 लोग काम करते वहाँ पे 10 ही लोग काम करेंगे, ठीक है। हम तो 24 आवर्स काम कर रहे थे ना गांव में। तो हमारा क्या रोल है इसमें? फिर हमारी तकलीफ क्यों नहीं देख रहे हैं? इनको क्या प्रॉब्लम क्या है, यही पूछना है कि नितिन राउत जी को हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी अड़चन क्या है, हमारा वेतन न बढ़ाने का कारण। और ये होने के बाद में हम भी ऐसे नहीं है कि अंगूठा छाप तो नहीं है ना, ITI किया हुआ है, गवर्नमेंट ITI है, वो सब होने के बावजूद इसके 200 घंटे का हमको फील्ड ट्रेनिंग दिया गया है, फील्ड ट्रेनिंग इसके। और ये जो वेतन की वजह से हमारा जो बंदा मरा है वरुण का, उसने एक आत्महत्या की है, सुसाइड नहीं किया है, नीलेश कोहड़े नाम का बंदा है वो। उसकी 4 दिन पहले शादी थी, 4 दिन बाद उसकी, दिसंबर की बात है 2020 की, अभी 1 साल होने को आया है। तो वो शादी थी, उसके 4 साल उसको ऑफिस में मिलने को गया, 6 महीने का उसका वेतन नहीं हुआ था। वहाँ पे जो रहते ED रहते हैं महावितरण, उनके आत्महत्या करने के बाद उनके परिवार को शासन की तरफ से कुछ मिला? छोड़िए मैम, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन लोगों में सहानुभूति नहीं जताई। अभी क्या बोले, हमने उनको बोला था कि कम से कम वो बंदे को 2 लाख रुपए आप डिपार्टमेंट से, और ये जो मुर्सी डिवीजन में कम से कम 200-250 बंदे काम करते हैं, 200-250 बंदे काम करने के बावजूद उनसे कम ने एक आध बंदे ने 5-5 हज़ार रुपये जमा कर दिए तो 2 लाख रुपए हो जाते थे। उस लड़के को सहानुभूति मिल जाती क्योंकि वो ग्रामीण में से है, उसके पास खेती है, सब है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो कुछ पिछले 3-4 सालों से आप इसके पीछे लगे हुए हो और किसी ने दखल नहीं दिया है, तो अभी आपकी प्रमुख मांग क्या है और अभी आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए इससे संबंधित? मांग यही है मैडम जी कि जो केंद्र सरकार ने जो स्कीम लाई थी कौशल्य विभाग की द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, तो उस टाइम पे दोनों की सरकार एक ही जगह एक ही थी, युति सरकार की थी, केंद्र में भी थी और महाराष्ट्र में थी। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट लाया था, रोजगार के नाम पे तो हमको ठगा गया है। सबसे पहले तो हमको ठगा गया है, चूतिया बनाया गया है। तो उनको भी पता है वैसे ग्रामीण लोग है भाई चूतिया बनने में अवेल है, तो ठीक है बनाया गया है। लेकिन इन्होंने मैंने प्रधानमंत्री ने जो स्किल डेवलपमेंट निकाला था, इन दोनों राज्यों ने, केंद्रों ने तो देखा ही भी नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। जो अभी तत्कालीन जो सरकार है महाविकास आघाड़ी और जो युति सरकार, इन दोनों ने जो मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट को तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया है कि भाई आप कुछ भी बोलते रहो, हम नहीं करांगे, हमारे मर्जी से जो जिनको देना है दे देंगे, ठीक है। अब ये जो कुशल कारागिर का जो मिनिमम वेजेस रहता है 600 या 650 रुपये पर डे रहता है, आपको भी पता है दीदी कि कोई भी 100 रुपये में तो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रिस्की काम, रिस्क, और ये तो ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट के लोग घर जाते हैं 5 बजे तक काम करते घर जा सकते हैं, लेकिन मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी बीवी को बोलना पड़ता है कि देखना मेरी याद नहीं है। सपोज हम लाइन पे जाते हैं, वही कबर हमारा अपघात हो गया, हमको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी नहीं निकाला गया। अभी ये साल में एक्सीडेंट इंश्योरेंस निकाला है कि हमको 15,000 रुपये वेतन के नाम से हमारा इंश्योरेंस निकाला गया है। लेकिन 15,000 आपको मिल नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने लिखित ऐसा दिया हुआ है कि 15,000 वेतन मिलेगा, लेकिन ऐसा मिला नहीं है। नहीं, वो 3,000 रुपये तो होते ही है, लेकिन वो पता भी नहीं चलता कि कब वो लोग डाल रहे। जब हम 10 बार जाएंगे ऑफिस में तो वो बोलते हैं डाले, और हम ग्राम पंचायत में जाते तो तुम्हारे हुए नहीं बोलते पेमेंट, तो हम जाए तो जाए किसके पास। वो 2-3 महीने ऐसे चले जाते हमको, फिर उसके बाद हमको एक चेक के स्वरूप में दिया जाता है, वो भी 8 दिन के बाद विड्रॉल नहीं होता है, तो हम करें तो करें क्या। तो आप अभी क्या चाहते हो कि आपका वेतन कम से कम कितना होना चाहिए? जो सरकार ने डिसाइड किया जो मिनिमम वेजेस है उसी हिसाब से हमको वेतन हो, हम तो ऐसे फिक्स ही नहीं, कम से कम 15 से 18,000 रुपये हमारा वेतन चाहिए, वो भी हमारे खुद के अकाउंट में होना चाहिए। तो आप क्या एक्शन लेने वाले हो अगला? वही अगला action तो हमारा अभी वही। 24 तारीख तक हमारी मांगे पूरी अगर नहीं की तो 27 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। नितिन राउत जी को हमने जो लेटर दिए हुए, उनसे बातचीत करी हुई है, उन्होंने अब तक ये लेटर देखी है, काम का नहीं है,
ये जो लेटर है उस पर उन्होंने लिखा है कि तात्काल कार्रवाई करे। ये तात्काल का यही समझ में नहीं है कि इसको 1 साल हो गया है, तो तात्काल कब तक होते हैं? कि मैंने ये जो बंदे हैं जब लगे थे तो 2000 थे, अब 5000 बचे, म्हणजे 500 बचे, तो 500 ने भी छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में तात्काल म्हणजे कोई बचेगा नहीं तो ये घर के लोग लगाएंगे क्या है इसमें, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो हमारी जो मांगे हैं अगली वाली मांगे, तो ये इसमें बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो कुशल कारागिर होता है उसको डेली वेजेस के 600 या 650 रुपये के हिसाब से 15 या 16 हज़ार रुपये मिनिमम जो वेतन होना चाहिए वो हमें देना चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद वो वेतन जो है वो हमारे सीधे ग्राम पंचायत के खाते में नहीं जाने के बाद हमारे खुद के ग्राम विद्युत व्यवस्थापक के उसका बैंक अकाउंट के उस खाते में जाना चाहिए। उसके बावजूद जो कर्मचारी है महावितरण का, उसी के हिसाब से जो उसको बीमा सुरक्षा लागू है, अपघात जो है, जो कुछ भी उसका जो कटिंग होता है PF और DA सब, वो सब मिला के वो भी हमको मिलना चाहिए। बाद में जो 2 तांत्रिक यंत्रणा है, जैसे हम तांत्रिक का काम करते हैं, मतलब बिजली का काम करते हैं, तो बिजली का काम करते तो हमारा बिजली वाले की तरफ होना चाहिए ना कि तो ग्राम पंचायत की तरफ। ग्राम पंचायत का क्या मतलब है? तो ग्राम पंचायत हटा दीजिए, सीधा महावितरण की तरफ हमको वर्ग कर दीजिए। ये हमारी प्रमुख मांगे है और हम इस मांगों को लेके कम से कम 2-2.5 साल से पीछा कर रहे हैं, मंत्रियों का, इनका सबका। अब थक गए हैं, अब हमारी वो कोशिश पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब एक ही है, हम 24 तारीख तक राह देखेंगे मंत्री महोदय क्या करते हैं, क्योंकि इस बारे में जो राज्य मंत्री तनपुरे दादा ने इनसे जो ऊर्जा मंत्री है प्रभारी, उनसे बात करिए, लेकिन उन्होंने खुद नितिन जी राउत जी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है हमारे इस बारे में। वही समझ में नहीं आ रहा है। हम 24 तारीख तक राह देखेंगे। 27 तारीख में पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ग्राम विद्युत व्यवस्थापक है, 200, 250, 500, 2000 जितने होंगे उतने लोग आएंगे और यहाँ पे आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांगे रहेंगी। आंदोलन हमारा रहेगा, अभी स्टार्ट हुआ है, ये आंदोलन चलता रहेगा, अभी बीच में रुकेगा नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। बस खास बात यह है कि बिजली प्रबंधकों को प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, लेकिन महंगाई के दौर से कम तनख्वाह पर बिजली प्रबंधकों को घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत भी इन बिजली प्रबंधकों के समस्याओं में दिलचस्पी नहीं ले रहे। सरकार वेतन बढ़ोतरी का श्रमिकों को दे रही है झांसा। बिजली विभाग हेलमेट, हाथ दस्ताने समेत अधिक उपकरण मुहैया कराने में नाकाम। अभी की राज्य सरकार से मेरा सवाल यह है कि आप किस चीज़ के लिए राह देख रहे हो? अभी सिर्फ 2 लोगों ने आत्महत्या की है, सभी लोग मानसिक निराशा में जाए और सभी ने सामूहिक आत्महत्या अगर कर ली तो इसके लिए जवाबदार कौन रहेगा? राज्य सरकार या फिर वो खुद? क्योंकि वो पहले भी अपने काम में बहुत अच्छे खुश थे। गवर्नमेंट ने GR निकाला, उन्हें कॉल गए, वो हिसाब से उन्होंने अपने काम, वर्तमान काम को छोड़ते हुए वो वहाँ पे जाके नियुक्त हुए। वो कहीं पे भी रहे लेकिन अपना पेट अच्छे से पाल सकते थे। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आपने उन्हें नियुक्ति तो दे दी, नियुक्ति देने के बाद में आप उनको, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई भी राज्य शासन, कोई भी स्टेट में जाइए, कोई भी फ्रेंचाइजी या फिर किसी को भी आप अगर जब ये करते हो तो उसमें आप कामगार की श्रेणी का पहले वो उसके लॉग आप पहले रख देते हो कि आपको ये वेतन श्रेणी के हिसाब से उनको वेतन श्रेणी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर आप ये खुद गवर्नमेंट में रहते हुए खुद गवर्नमेंट ने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली कि 3000 रुपये, आज 3000 रुपये में किसका क्या पूरा हो रहा है? इसी वजह से मेरा यह कहना है कि आप इसके ऊपर में तुरंत से तुरंत दखल लीजिए, अन्यथा आगे क्या होने वाला है ये हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि हर इंसान की एक सहन शक्ति होती है और ये अभी की घटनाएं जो है ये सहन शक्ति से परे हो रही है। इसी वजह से मेरा यह कहना है कि गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी इसके ऊपर में उचित कार्यवाही करके उनके पद को, ग्राम विद्युत व्यवस्थापक, उनको सम्मान से जीता आना चाहिए, वो हिसाब से आप उनके पद को न्याय दीजिए। Extra Edge Fitness, fitness का complete solution. You will find all solution of fitness here. We provide new techniques of fitness and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger.
You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737. एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर वही मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।